राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मानव श्रृंखला बनाने की जो कवायद है वो तेज हो गई है और जब मानव श्रृंखला बनेगी तो देखने वाला बात होगा कि क्या इतिहास बनता है, क्योंकि पूर्व में बिहार में कई मानव श्रृंखला बने हैं जो इतिहास रचा है। बहरहाल किसानों के लिए मानव श्रृंखला कितनी बड़ी होगी बिहार में, उससे पहले राजनीति तेज है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और एमएलसी नीरज कुमार ने पलटवार किया है और कहा है कि बेउर से लेकर तिहाड़ तक जो लोग आपके पार्टी के बंद हैं उनको बेरा किसने दिया और कौन लोग होंगे जो बेरा उठाएंगे मानव श्रृंखला बनाने के लिए। हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता श्याम रजक हैं। बड़ा पलटवार किया है, कैसे देखते हैं? देखिए, मुझे उनके बातों को कोई चर्चा करना, कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इतना कहना चाहता हूँ कि वो भूल जाते हैं भागलपुर और मुजफ्फरपुर को, जो बाल गृह में जो बड़े गड़बड़ हुए और जो सृजन में जो बड़े गड़बड़ हुए, उनको भी उनको याद करना चाहिए कि उसका क्या हुआ। और जो मामले हमारे नेता के बारे में उनको जो बस उनके लिए तो रोजी रोटी का वही है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव के बारे में जो चर्चा करें। हालांकि इस राज्य की जनता ने एहसास करा दिया कि उनको 43 में सिमटा दिया और हमको 75 तक ले गए, हमारे गठबंधन को 110 तक ले गए। तो उनको पहले अपने गिरवा में जागना चाहिए और अपने लोगों को ताकत को मजबूत करना चाहिए। ये जो चीज़ों पर जो चाहते हैं कि मैं जीविकापार्जन करूं, तो उनको जीविकापार्जन का साधन हो सकता है, लेकिन राजनीति का कोई साधन नहीं हो सकता है। इसलिए मेरा ये कहना है, मानव श्रृंखला राजद का ही नहीं, पूरे महागठबंधन का है। राजद भी उसमें एक पार्ट है, लेकिन महागठबंधन की सभी पार्टियां मिल करके पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बना रही है। जरा वो भी तो कहें कि दीप सिंधु जो किसान आंदोलन में घुस करके और सरकार के संरक्षण में, पुलिस के संरक्षण में लाल किला जो हमारी पवित्र भूमि रही, जो वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज बनाए गए, उसको भी संसार करने का काम किया, उसके बारे में उनको कहना चाहिए। जदयू के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, एनडीए के लोगों को उसके बारे में कहना चाहिए और शो करना चाहिए, बताना चाहिए कि दीप सिंधु से उनके क्या ताल्लुकात हैं। कि मोदी जी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो इनके गृह मंत्री हैं, उनसे इनके क्या सरोकार है, क्या संबंध है। क्योंकि ऐसे ही लोग हैं जो जयपुर में भी हाई कोर्ट पर भगवा ध्वज फहराने का काम किया था, वही लोग हैं जो मंदसौर में मस्जिद पर भगवा ध्वज फहराने का काम किया था, वही लोग हैं जब देश की आज़ादी के बाद भी आरएसएस के नागपुर कार्यालय में कभी राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराने का काम किया बहुत दिनों तक। तो इस चीज़ों पर भी उनको अपना उद्वेदन करना चाहिए, उन चीज़ों को भी खोलना चाहिए। सृजन घोटाला और बाल गृह घोटाला, फिर कई तरह के घोटाले आ रहे हैं, जल जीवन में घोटाले आ रहे हैं, कई तरह के भ्रष्टाचार आ रहे हैं, कई तरह के ट्रांसफ़र पोस्टिंग में इनके घोटाले आ रहे हैं। इन चीज़ों पर भी उनको उल्लेख करना चाहिए। उनको दूसरे के घर में झांकने से पहले अपने घर को दुरुस्त करना चाहिए। एक बात उन्होंने कही है कि जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सजा याफ्ता हो और अपने बेटे जो कि एक वक्त में नाबालिग थे, उनके नाम पर करोड़ों की प्रॉपर्टी सृजन कर देना, ये कहाँ का न्याय है? और न्यायिक नेता कहा जाता है लालू प्रसाद यादव। देखिए, लालू यादव तो देश के नेता हैं और गरीबों के नेता हैं, जो गरीबों के साथ ईर्ष्या करते हैं, जो मजलूमों के साथ ईर्ष्या करते हैं, उनके लिए ये सब बातें कहना तकले आम हो गया है। हरदम इसी बात को कहते हैं, क्योंकि उनको गरीबों से कोई सरोकार नहीं है, उनको पिछड़ों से, दलितों से कोई सरोकार नहीं है। दलितों की हत्या करना, उनके संविधान का सत्यानाश करना, संविधान को ख़त्म करके मनु संहिता को लागू करना, ये उनका रहा है। इसलिए ऐसे लोगों को अपने गिरवा में झांकना चाहिए और बताना चाहिए कि सृजन घोटाला और जो बाल गृह में जो घटनाएं हुई, इसके बारे में उनका क्या कहना है। जो कृषि में जो घोटाले हुए, उनको मंत्री बना दिए, किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को उनको मंत्री बना दिए। बाद में हम लोग के हंगामा करने के बाद उनको हटाए, लेकिन वो अभी भी उनके एमएलए हैं। उसके बारे में उनको क्या कहना है? उनके यहाँ भी कई लोग हैं। मैं अगर खोलूँ, मैं इन चीज़ों में अपना समय गंवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमारे सामने है गरीबों के उत्थान, किसानों का उत्थान, दलितों का उत्थान, आम लोगों का उत्थान, आम लोगों की जो समस्या है उसका समाधान करने के लिए हमको संघर्ष करना है। हमें आल उल जलूल में बातों में अपना समय गंवा करके बड़ी लड़ाई को हम छोटा नहीं करना चाहते।